पति के मरने के 4 महीने बाद बेटी पैदा हुई तो सास उसकी शक्ल देखकर चिढ़ गई और मुझे घर से निकाल दिया। मैं बेटी को झोली में बिठाए सड़क पर भीख मांग रही थी। मेरी आंखों से आंसू टिप टिप गिर रहे थे जब एक आदमी मेरे पास आकर बोला, अगर तुम मेरे घर में काम करो तो मैं तुम्हें रहने की जगह दूंगा और तुम्हारी बेटी की परवरिश भी करूंगा। मैं मान गई। यूं उसने मेरी बेटी को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बना दिया। वो बहुत नेक आदमी था, लेकिन एक दिन वो मर गया। जब उसे शमशान घाट ले जाया गया तो उसकी चिता देखकर सबके होश उड़ गए, क्योंकि पिछले कई सालों से मेरी बेटी, हे भगवान, क्या तेरी इस पूरी दुनिया में हम बेसहारा लोगों के लिए कोई छत बाकी नहीं रही? मैंने कांपते हुए होंठों से कहा और अपनी गोद में रोती नैना को अपनी शॉल में छुपाने की नाकाम कोशिश की। ये सर्दियों के दिन थे और कड़ाके की ठंड से मेरा शरीर कांप रहा था और रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपनी ही सांसों से डर लग रहा था। सड़क के एक कोने में बैठी हुई मैं खुद को दुनिया की सबसे बदनसीब औरत महसूस कर रही थी। सामने सड़क बिल्कुल सुनसान थी। हर कुछ मिनट बाद तेज रफ्तार से कोई गाड़ी मेरे करीब से गुजर जाती, मगर किसी को भी सड़क किनारे बैठी एक मजबूर माँ और उसकी भूखी बच्ची नजर नहीं आ रही थी। मेरे सीने में दर्द का एक तूफान उठ रहा था। आखिर मेरा कसूर क्या था जो मुझे ये सजा मिल रही थी? अभी मैं इन्हीं सोचों में डूबी हुई थी कि दूर से आती गाड़ी की तेज हेडलाइट मेरी आंखों पर पड़ी। रोशनी इतनी तेज थी कि मैंने अपना हाथ आंखों के आगे कर लिया। मुझे लगा ये गाड़ी भी बाकी गाड़ियों की तरह तेज रफ्तार में निकल जाएगी, मगर शायद मेरी किस्मत में आज की रात और बेइज्जती नहीं लिखी थी। गाड़ी की रफ्तार धीमी हुई और वो मेरे बिल्कुल पास आकर रुक गई। काले रंग की चमचमाती बड़ी गाड़ी का शीशा धीरे धीरे नीचे हुआ तो मैंने डरकर अपनी बच्ची को और कसकर सीने से लगा लिया। गाड़ी के अंदर से सफेद बालों वाले एक बुजुर्ग ने झांक कर मुझे देखा। उनके चेहरे पर झुर्रियां थीं, मगर आंखों में एक अलग ही अपनापन था। वो कुछ पल चुपचाप मुझे और मेरी गोद में मौजूद बच्ची को देखते रहे, जैसे किसी गहरी सोच में हो या शायद किसी को पहचानने की कोशिश कर रहे हो। फिर अचानक वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर तेजी से नीचे उतर आए। उनके चलने के अंदाज में एक बेचैनी थी जो मुझे समझ नहीं आई। बेटी, तुम कौन हो और आधी रात को यहाँ इतनी ठंड में अकेले क्या कर रही हो? उनकी आवाज में हल्का कंपन था, जो शायद ठंड की वजह से नहीं बल्कि अंदर के दर्द की वजह से था। मैंने डरते डरते उनकी तरफ देखा तो मुझे उनकी आंखों में दया दिखाई दी। मैं कुछ बोलना चाहती थी, मगर ठंड और भूख की वजह से मेरी आवाज गले में ही अटक गई। मैंने बस ना में सिर हिला दिया, जिसका मतलब था कि मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मेरे इस खामोश जवाब ने जैसे उनके दिल को और दुखी कर दिया। वो तुरंत बोले, नहीं बेटी, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर चला जाऊं। देखो, तुम्हारी बच्ची ठंड से नीली पड़ रही है। भगवान के लिए मेरी बात मानो और गाड़ी में बैठ जाओ। मैं तुम्हें किसी सुरक्षित जगह पहुंचा दूंगा। मैं तुम्हें यहाँ सड़क पर मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। उनका लहजा इतना सच्चा और अपनापन भरा था कि मेरे अंदर का डर थोड़ा कम हुआ। मैंने अपनी बेटी के ठंडे पड़ते शरीर को महसूस किया तो ममता ने मुझे मजबूर कर दिया। मैं कांपते हुए कदमों से गाड़ी की तरफ बढ़ी और पीछे वाली सीट पर बैठ गई। गाड़ी के अंदर गर्माहट थी, जैसे कि कोई हीटर चल रहा हो, जिसकी गर्मी ने मेरे जमे हुए शरीर में जैसे जान डाल दी। वो बुजुर्ग ड्राइविंग सीट पर बैठे और गाड़ी आगे बढ़ा दी, मगर वो बार बार शीशे में मुझे देख रहे थे। उनकी नजरों में एक सवाल था, एक जिज्ञासा थी, मगर वो चुप थे। इस गर्म माहौल में मुझे थोड़ा सुकून मिला तो मेरे बीते दिनों की यादें फिर से आंखों के सामने आने लगी। मेरा नाम अनुराधा है और कुछ समय पहले तक मैं सड़कों पर भटकने वाली औरत नहीं बल्कि एक खुशहाल घर की बहू थी। मेरे पति पंकज एक प्राइवेट कंपनी में ड्राइवर थे और हम अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे। मुझे याद है, पंकज जब भी ड्यूटी से वापस आते तो उनके चेहरे पर थकान की जगह मुस्कान होती थी। वो अक्सर कहते थे, भगवान ने चाहा तो एक दिन हमारी जिंदगी भी बदल जाएगी। मेरे ससुर का देहांत बहुत पहले हो चुका था और पंकज का एक छोटा भाई था, बबलू। हमारी शादी को अभी 2 साल ही हुए थे और मैं माँ बनने वाली थी। पंकज आने वाले बच्चे के लिए बहुत सपने देखते थे। वो कहते थे,
अगर बेटा हुआ तो उसे अफसर बनाऊंगा और बेटी हुई तो उसे डॉक्टर बनाऊंगा, ताकि वो गरीब और दुखी लोगों की मदद कर सके। मगर उन्हें क्या पता था कि किस्मत ने हमारे लिए क्या लिख रखा है। मुझे वो दिन आज भी याद है जब मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई और मुझे खबर मिली कि पंकज का एक्सीडेंट हो गया है। बताया गया कि वो सेठ जी की गाड़ी चला रहे थे कि पहाड़ी रास्ते पर सामने से आने वाली गाड़ी को बचाते हुए उनकी गाड़ी खाई में गिर गई। इस हादसे में मेरे पंकज ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। ये खबर मेरे लिए किसी पहाड़ टूटने से कम नहीं थी। मैं चीख चीख कर रोई थी, मगर जाने वाला वापस नहीं आने वाला था। गाड़ी अचानक एक झटके से रुकी तो मैं अपने ख्यालों से बाहर आई। सिग्नल बंद था और वो बुजुर्ग अभी भी शीशे से मुझे देख रहे थे। उन्होंने नरम आवाज में पूछा, बेटी, तुम बताओगी कि तुम इस हालत तक कैसे पहुंची? तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? मैंने ठंडी सांस भरी और अपनी कहानी सुनाने लगी। अंकल, मेरे पति के मरने के बाद मेरी दुनिया ही उजड़ गई थी। पंकज के जाने के बाद मेरी सास का रवैया मेरे साथ बिल्कुल बदल गया। वो पहले भी मुझसे ज्यादा खुश नहीं थी, मगर बेटे की कमाई की वजह से चुप रहती थी। पंकज के अंतिम संस्कार के कुछ दिन बाद ही उन्होंने मुझे ताने देने शुरू कर दिए। वो कहती कि तुम मेरे बेटे के लिए मनहूस साबित हुई हो, तुमने उसे खा लिया। मैं गर्भवती थी और मुझे आराम और सुकून की जरूरत थी, मगर घर के सारे काम का बोझ मेरे कंधों पर डाल दिया गया। रोज लड़ाई झगड़े और गाली गलौज मेरा रोज का हाल बन गया था। वो कहती कि अब मेरे बेटे की कमाई नहीं आती तो मैं तुम्हें मुफ्त की रोटियां कैसे खिलाऊं। मैं सब कुछ सहकर चुप रहती, क्योंकि मेरे पेट में पंकज की निशानी पल रही थी। मुझे उम्मीद थी कि बच्चा पैदा होगा तो दादी का दिल पिघल जाएगा और शायद हालात बेहतर हो जाएं, मगर मेरी ये उम्मीद भी गलत साबित हुई। 4 महीने बाद जब मैंने उस बच्ची को जन्म दिया तो मेरी सास का गुस्सा और बढ़ गया। अस्पताल के बिस्तर पर ही उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि एक तो बेटा चला गया, ऊपर से ये मुसीबत गले पड़ गई। मुझे लगा था वो पोती का चेहरा देखकर पुरानी बातें भूल जाएंगी, मगर उन्होंने बच्ची को गोद में लेना तो दूर, उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं किया। घर वापस आते ही उन्होंने मुझे साफ शब्दों में कह दिया, अनुराधा, कान खोलकर सुन लो, इस घर में सिर्फ वही रहेगा जो कमा कर लाएगा। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो इस बच्ची को किसी अनाथ आश्रम में छोड़ आओ, वरना अपना रास्ता नापो। मैं एक माँ थी, मैं अपनी बच्ची को कैसे छोड़ सकती थी? मैंने उनके पैर पकड़े, उनकी बहुत मिन्नतें की कि माँ जी, भगवान से डरिए, ये आपके बेटे की आखिरी निशानी है। मगर उनके दिल में जरा भी दया नहीं थी। आज शाम उन्होंने मेरा थोड़ा बहुत सामान घर से बाहर फेंक दिया और दरवाजा बंद कर लिया। मेरी बात सुनकर वो बुजुर्ग आदमी चुप हो गए, मगर मैंने देखा कि उनकी आंखें भर आई थीं। गाड़ी फिर से चल पड़ी थी। मैंने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अंकल, सास के घर से निकलने के बाद मुझे लगा था कि शायद मेरा भाई मुझे सहारा देगा। माँ बाप के जाने के बाद वही मेरा एकमात्र अपना था। मैं रोती हुई अपनी बच्ची को सीने से लगाए भाई के घर पहुंची। मुझे देखकर भाभी के चेहरे का रंग बदल गया, मगर भाई ने मुझे पानी पिलाया और बैठाया। जब मैंने उन्हें बताया कि सास ने मुझे घर से निकाल दिया है और अब मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है, तो भाई नजरें चुराने लगे। तभी भाभी ने साफ शब्दों में कहा, अनुराधा, तुम जानती हो आजकल कितना महंगाई का जमाना है। हमारे अपने खर्चे मुश्किल से पूरे होते हैं और हमारे पास इतना बड़ा घर भी नहीं है कि हम तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को रख सकें। भाई ने भी अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाई और कहा, अनुराधा बहन, तुम समझने की कोशिश करो, मैं मजबूर हूँ। मैं तुम्हें हमेशा अपने घर में नहीं रख सकता। बेहतर होगा कि तुम कोई और ठिकाना ढूंढ लो। अपनों की इस बेरुखी ने मेरा दिल तोड़ दिया था। मैं वहां से उठी और सड़कों पर भटकती रही, यहाँ तक कि रात हो गई और मैं थक हार कर उसी फुटपाथ पर बैठ गई जहां से आपने मुझे अपनी गाड़ी में बैठाया था। मेरी बात खत्म हुई तो गाड़ी एक बहुत बड़े और शानदार गेट के सामने जाकर रुक गई। चौकीदार ने गेट खोला और गाड़ी एक बड़े से पोर्च में जाकर रुकी। वो घर किसी महल से कम नहीं था, जहां हर तरफ रोशनी थी और नौकर चाकर इधर उधर भाग रहे थे। वो बुजुर्ग गाड़ी से उतरे और आकर मेरा दरवाजा खोला। उन्होंने बहुत सम्मान से कहा, बेटी, आओ, ये तुम्हारा ही घर है। मैं झिझकते हुए गाड़ी से उतरी।
मेरी पुरानी शॉल और मैले कपड़े उस शानदार महल में बहुत अजीब लग रहे थे, मगर सेठ ने मुझे जरा भी छोटा महसूस नहीं होने दिया। उन्होंने नौकरानियों को आवाज दी और एक उम्रदराज औरत कांता मौसी को बुलाकर कहा, कांता, इनको मेहमान वाले कमरे में ले जाओ और इनके लिए गर्म पानी और खाने का इंतजाम करो। इन्हें किसी चीज की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फिर वो मेरी तरफ मुड़े और बोले, मेरा नाम गोविंद है और सब मुझे गोविंद सेठ कहते हैं। आज से तुम इस घर की इज्जत हो। तुम्हें यहाँ किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम बस इस घर की देखभाल करो और अपनी बेटी की अच्छे से परवरिश करो। मैं चाहता हूँ कि ये बच्ची पढ़ लिख कर बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचे। मैं हैरानी में डूबी हुई थी। एक अजनबी इंसान मुझ पर इतना मेहरबान क्यों था? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनका शुक्रिया कैसे करूं। मैंने कांपती आवाज में कहा, गोविंद सेठ, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आप मेरे लिए भगवान बनकर आए हैं, वरना आज की रात शायद मैं और मेरी बच्ची जिंदा नहीं बचते। उन्होंने गहरी सांस ली और मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में वही अजीब सा दर्द और नमी थी जो मैंने थोड़ी देर पहले भी महसूस की थी। वो धीरे से बोले, बेटी, दूसरों की मदद करना इंसान का फर्ज होता है और वैसे भी मुझे इस बच्ची के चेहरे में अपना आने वाला कल दिखाई देता है। ये कहकर वो जल्दी से वहां से चले गए, जैसे मुझसे अपनी आंखें छुपा रहे हों ताकि मैं उनके आंसू ना देख सकूं। मुझे और नैना को एक बहुत सुंदर और गर्म कमरा दिया गया। नरम बिस्तर और पेट भर खाने ने हमें चैन की नींद सुला दिया। अगली सुबह मेरी जिंदगी का नया दौर शुरू हुआ। गोविंद सेठ ने मुझे घर की मालकिन जैसा अधिकार दे दिया था। मैंने भी पूरे घर का कामकाज संभाल लिया। नौकर चाकर भी मेरी इज्जत करते थे। वक्त गुजरता गया और मैं अपनी बेटी नैना के साथ वहां बहुत सुकून से रहने लगी। गोविंद सेठ का व्यवहार मेरे साथ बहुत अपनापन भरा था, लेकिन नैना के साथ उनका लगाव देखकर मैं अक्सर हैरान रह जाती थी। वो जब भी दफ्तर से लौटते सबसे पहले नैना के बारे में पूछते। वो उसके लिए ढेर सारे खिलौने और महंगे कपड़े लाते थे। अक्सर शाम को वो नैना को अपनी गोद में बैठाकर खिलाते और उससे कहते, मेरी बच्ची, तुम्हें खूब पढ़ना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है और दुखी लोगों की मदद करनी है। तुम अपने बाबा का नाम रोशन करोगी। मैं रसोई के दरवाजे पर खड़ी ये सब देखती तो सोच में पड़ जाती कि वो एक बेसहारा बच्ची के लिए इतने बड़े सपने क्यों देखते हैं। वो उसे बिल्कुल अपनी सगी पोतियों की तरह प्यार करते थे, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा। कभी कभी रात को जब मैं पानी लेने के लिए रसोई में जाती तो गोविंद सेठ के कमरे की लाइट जल रही होती। एक दो बार मैंने देखा कि वो अपनी कुर्सी पर बैठे किसी पुरानी तस्वीर को देख रहे हैं और उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। उनके चेहरे पर इतना गहरा दुख होता था कि जिसे देखकर मेरा दिल कांप उठता था। एक दिन मैं हिम्मत करके उनके कमरे में चाय देने गई तो वो इसी तरह तस्वीर में खोए हुए थे। मेरे कदमों की आहट सुनकर वो चौंक गए और जल्दी से वो तस्वीर डायरी के अंदर छुपा दी। मैंने महसूस किया कि वो कुछ छुपा रहे हैं, कुछ ऐसा है जो उनके दिल पर बोझ बना हुआ है। मैंने पूछना चाहा, सेठ साहब, आप ठीक तो हैं? क्या कोई परेशानी है? उन्होंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटी, कोई बात नहीं, बस बुढ़ापा है। पुरानी यादें कभी कभी परेशान कर देती हैं। तुम जाओ, आराम करो। मैं वहां से वापस तो आ गई, लेकिन मेरे दिमाग में सवाल घूमने लगे। आखिर वो तस्वीर किसकी थी जिसे देखकर वो इतना रोते थे? मुझे लगता था कि इस महल जैसी हवेली की दीवारों में कोई राज छुपा है जो अभी मेरे सामने आना बाकी है। गोविंद सेठ की हद से ज्यादा मेहरबानी और नैना के भविष्य में उनकी इतनी दिलचस्पी सिर्फ इंसानी हमदर्दी नहीं हो सकती। लेकिन मैं चुप रही और भगवान का शुक्र मनाती रही कि उसने मुझे और मेरी बेटी को छत और इज्जत दी। नैना बड़ी हो रही थी और वक्त तेजी से गुजर रहा था, मगर गोविंद सेठ की आंखों का वो छुपा हुआ दर्द भी वक्त के साथ और गहरा होता जा रहा था। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा और गोविंद सेठ के आलीशान घर की सुरक्षित चार दीवारी में नैना बचपन से निकलकर जवानी की तरफ बढ़ने लगी। गोविंद सेठ का साया उसके सिर पर किसी घने पेड़ की तरह था जो उसे दुनिया की हर मुसीबत से बचा रहा था। मैं अक्सर देखती कि जब नैना स्कूल जाने के लिए तैयार होती तो गोविंद सेठ खुद पोर्च में खड़े उसका इंतजार कर रहे होते। वो उसे गाड़ी में बैठाते और ड्राइवर को बार बार ध्यान से गाड़ी चलाने को कहते, जैसे वो कोई बहुत कीमती चीज हो। शाम को जब वो वापस आती तो वो अपना सारा काम छोड़कर उनकी बातें सुनते।
उसकी स्कूल की कॉपियां देखते और अगर कभी उसे किसी विषय में परेशानी होती तो घंटों बैठकर उसे समझाते। नैना स्कूल में बहुत होशियार और तेज लड़की मानी जाती थी। टीचर भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे और उसकी हर कामयाबी पर गोविंद सेठ की खुशी देखने लायक होती थी। मुझे याद है जब नैना ने 10वीं के एग्जाम दिए तो रिजल्ट वाले दिन गोविंद सेठ की बेचैनी नैना से भी ज्यादा थी। वो ड्राइंग रूम में इधर उधर घूम रहे थे और बार बार बाहर गाड़ी की आवाज सुन रहे थे। और जब नैना ने आकर बताया कि उसने ना सिर्फ स्कूल में बल्कि पूरे बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल की है तो सेठ साहब का चेहरा खुशी से खिल उठा था। वो बच्चों की तरह ताली बजाने लगे। स्कूल के सालाना फंक्शन में उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। वो सबसे आगे वाली सीट पर बैठे थे और उनकी नजरें स्टेज पर टिकी हुई थीं। जब एंकर ने नैना का नाम पुकारा तो सबसे पहले वो अपनी सीट से खड़े होने वाले गोविंद सेठ ही थे। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा था और मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। नैना ने स्टेज पर जाकर अपना इनाम और ट्रॉफी ली और फिर माइक पर आकर अपनी कामयाबी अपने दादा यानी गोविंद सेठ के नाम कर दी। तब मैंने देखा कि उनकी बूढ़ी आंखों से आंसू निकल पड़े थे। वो अपने जज्बात संभाल नहीं पा रहे थे। फंक्शन खत्म होने के बाद जब लोग उन्हें बधाई देने आए और किसी ने पूछा कि सेठ साहब क्या ये आपकी पोती है, तो उन्होंने तुरंत नैना को अपने पास खींचते हुए गर्व से कहा, हाँ, ये मेरी पोती है, ये मेरी बेटी है। मैं एक तरफ खड़ी यह सब देख रही थी और मेरा दिल अजीब से एहसान और भारीपन के एहसास से भर गया था। घर लौटते समय गाड़ी में माहौल बहुत खुश था, मगर मेरे दिल में वही पुराना सवाल फिर उठने लगा। मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया, सेठ साहब, आप हम पर इतनी मेहरबानी क्यों करते हैं? हम तो आपके कुछ भी नहीं लगते। मैं आपके घर में काम करने वाली औरत हूँ और नैना एक अनाथ बच्ची है। फिर आप इसे अपनी सगी औलाद से भी ज्यादा प्यार क्यों करते हैं? दुनिया वाले बातें बनाते हैं और मुझे कभी कभी डर लगता है कि कहीं आपका ये एहसान हम पर ऐसा बोझ न बन जाए जिसे हम कभी चुका न सकें। गोविंद सेठ ने मेरी बात सुनकर गहरी सांस ली और गाड़ी के शीशे से बाहर देखते हुए धीमी आवाज में बोले, अनुराधा बेटी, दुनिया वालों की बातों की चिंता मत करो। भलाई करना इंसान का फर्ज होता है और वैसे भी मुझे इस बच्ची में अपना भविष्य दिखाई देता है। मुझे इसके माथे पर एक चमक नजर आती है जो मुझे यकीन दिलाती है कि ये बहुत आगे जाएगी। तुम इन सब बातों को छोड़ो और बस इसकी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं चाहता हूँ कि ये डॉक्टर बने और दुनिया देखे कि एक अनाथ बच्ची कहाँ तक पहुंच सकती है। उनका जवाब हमेशा की तरह अधूरा था, मगर उनके बोलने के तरीके की सच्चाई मुझे चुप करा देती थी। हालांकि मेरा दिल कहता था कि बात सिर्फ भलाई की नहीं है। कोई तो राज है जो वो अपने सीने में छुपाए बैठे हैं। कोई तो वजह है जो वो हमें इतना प्यार दे रहे हैं। सालों का सफर महीनों की तरह ही गुजर गया और वो दिन भी आ गया जिसका गोविंद सेठ को सबसे ज्यादा इंतजार था। नैना ने 12वीं में भी रिकॉर्ड नंबरों से सफलता हासिल की और अब बारी मेडिकल कॉलेज में दाखिले की थी। गोविंद सेठ ने नैना के लिए सबसे अच्छी किताबों और ट्यूशन का इंतजाम किया और वो खुद भी उसका हौसला बढ़ाते रहते थे। जिस दिन मेरिट लिस्ट लगनी थी उस दिन हम सब भगवान से दुआ कर रहे थे और फिर जब नैना का नाम शहर के सबसे बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज की लिस्ट में आया तो उस दिन गोविंद सेठ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने पूरे मोहल्ले ही नहीं बल्कि पूरे शहर में मिठाई बंटवाई और गरीबों को खाना खिलवाया। वो जिससे भी मिलते गर्व से बताते कि मेरी बेटी डॉक्टर बनने जा रही है। उनके चेहरे पर ऐसी चमक थी जैसे उनकी जिंदगी की कोई बहुत बड़ी अधूरी इच्छा पूरी हो गई हो। नैना भी जब पहली बार सफेद कोट पहनकर और गले में स्टेथोस्कोप डालकर उनके सामने आई तो वो खुशी से रो पड़े। वो अपनी कुर्सी से उठे और नैना का माथा चूम लिया। नैना ने आगे बढ़कर उनके हाथ छुए और कहा, दादाजी, अगर आप ना होते तो शायद आज मैं लोगों के घरों में बर्तन मांज रही होती या किसी फैक्ट्री में मजदूरी कर रही होती। ये सफेद कोट और ये इज्जत सब आपकी वजह से है। आप मेरे लिए मेरे पिता से कम नहीं हैं।
आपने मुझे वो जिंदगी दी है जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। गोविंद सेठ ने नैना के सिर पर हाथ रखा और भर्राई आवाज में कहा, नहीं बेटा, ये तुम्हारी अपनी मेहनत और तुम्हारी माँ की दुआओं का नतीजा है। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। मैं तो बस एक जरिया हूँ। भगवान ने मुझे चुना था तुम्हारी मदद के लिए, और शायद यही मेरी जिंदगी का मकसद था। मैं एक तरफ खड़ी भगवान का शुक्रिया कर रही थी और मन ही मन गोविंद सेठ की लंबी उम्र और अच्छी सेहत की दुआ मांग रही थी कि हे भगवान, इस फरिश्ते जैसे इंसान को हमेशा खुश रखना जिसने हम बेसहारों को इतनी इज्जत दी। मगर मेरे मन के किसी कोने में अभी भी एक सवाल चुभ रहा था कि आखिर एक अनजान आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी और दौलत हम पर क्यों लुटा दी। नैना अब एक काबिल डॉक्टर बन चुकी थी और उसने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। हमारी जिंदगी गरीबी के अंधेरे से निकलकर खुशियों की रोशनी में आ चुकी थी। हम अब नौकरों की तरह नहीं बल्कि घर के अपने लोगों की तरह रहते थे। गोविंद सेठ ने हमें इतनी इज्जत दी थी कि नौकर भी मुझे बड़ी मालकिन और नैना को छोटी मालकिन कहकर बुलाते थे। जिंदगी आराम से गुजर रही थी। एक शाम किस्मत ने इंसाफ का ऐसा नजारा दिखाया जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई। सर्दियों की एक ठंडी शाम थी और शाम ढल चुकी थी। बाहर आसमान में काले बादल छाए थे और हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। तभी गेट पर खड़े चौकीदार ने आकर बताया कि कोई बूढ़ी औरत आपसे मिलना चाहती है। मैंने हैरानी से पूछा, कौन है? तो उसने कहा, बड़ी मालकिन, वो अपना नाम नहीं बता रही, बस रो रही है और कह रही है कि अनुराधा को बुला दो। मैं घबरा गई कि इस वक्त भला कौन हो सकता है और मेरा नाम कैसे जानता है। मैं नैना के साथ छतरी लेकर गेट की तरफ गई। गेट के बाहर सड़क की हल्की पीली रोशनी में एक कमजोर और लाचार औरत खड़ी थी जो बारिश में भीग रही थी। उसके कपड़े गंदे और फटे हुए थे और चेहरा झुर्रियों से भरा था। वो ठंड से कांप रही थी। मैंने ध्यान से देखा तो मेरे कदम वहीं रुक गए और सांस अटक गई। वो कोई और नहीं, मेरी सास थी। वही औरत जिसने अपनी जवानी और ताकत के घमंड में मुझे धक्के देकर घर से निकाला था, जिसने मेरी मासूम बच्ची पर भी दया नहीं की थी। आज वो बीमारी और बुढ़ापे से बिल्कुल टूट चुकी थी। उनकी कमर झुक गई थी और आंखों की रोशनी भी कमजोर लग रही थी। उन्हें कहीं से पता चल गया था कि उनकी बहू और पोती अब शहर के सबसे बड़े सेठ के घर रहती हैं और पोती डॉक्टर बन चुकी है। वो मुझे देखते ही लड़खड़ाकर आगे बढ़ी और मेरे पैरों में गिरने लगी। अनुराधा बेटी, अनुराधा, मुझे पहचान लिया? मैं तुम्हारी सास हूँ। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया। मैं भटक गई थी। मुझे अपने कर्मों की सजा मिल गई। मेरे छोटे बेटे ने शादी के बाद मुझे छोड़ दिया और सारी जायदाद बेचकर अपनी बीवी के साथ बाहर चला गया। अब मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। लोग मुझे भीख तक नहीं देते। भगवान के लिए मुझे अपने पास रख लो। मैं तुम्हारी नौकरानी बनकर रह लूंगी। बस मुझे रहने के लिए छत दे दो। मैंने अपनी सास को इस हालत में देखा तो पुराने सारे जख्म फिर से ताजा हो गए। मेरा दिल रो पड़ा। वो काली और डरावनी रात मेरी आंखों के सामने घूम गई जब उन्होंने मुझे दूध पीती बच्ची के साथ ठंडी रात में घर से बाहर निकाल दिया था। उनके जहरीले शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे कि तुम मनहूस हो और इस बच्ची को अनाथ आश्रम छोड़ आओ। तब उन्होंने ये नहीं सोचा था कि मैं कहाँ जाऊंगी। मैंने उस रात उनके पैर पकड़े थे, मगर उन्होंने मुझे ठोकर मार दी थी। मेरा दिल एक पल के लिए पसीज गया कि आखिर को ये मेरे मर चुके पति पंकज की माँ है और बूढ़ी भी हैं। मगर फिर मेरी आत्मा और मेरा स्वाभिमान जाग उठा। ये वही औरत थी जिसने मेरी ममता का मजाक बनाया था और मेरी बेटी को मार डालने की कोशिश की थी। मैंने खुद को संभाला और मजबूत आवाज में कहा, माँ जी, मैंने आपको भगवान के लिए माफ किया क्योंकि मैं आपकी तरह पत्थर दिल नहीं हूँ। आप मेरे पंकज की माँ हैं, इसलिए आपकी इज्जत अपनी जगह है, मगर मैं आपको इस घर में अपने साथ नहीं रख सकती। मैं वो वक्त नहीं भूली जब मुझे और मेरी बेटी को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तब आपने हमें ठुकरा दिया था। हम फुटपाथ पर सोए, हम भूखे रहे। तब आपको हमारी याद नहीं आई? तब आपको अपनी पोती याद नहीं आई? आज जब भगवान ने हमें इज्जत दी है तो आपको रिश्ता याद आ गया। मैं आपको माफ करती हूँ, मगर आपके साथ नहीं रह सकती। ये मेरा आखिरी फैसला है। नैना चुपचाप ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में भी आंसू थे, मगर उसने मुझे रोका नहीं क्योंकि वो भी जानती थी कि हमने कितना दुख झेला है।
सास बहुत गिड़गिड़ाई, बहुत रोई, मगर मैं जानती थी कि रिश्ते मजबूरी और स्वार्थ पर नहीं टिकते। मैंने अपने पर्स से कुछ पैसे निकाल कर उनके हाथ में दिए और ड्राइवर से कहा कि इन्हें बस स्टैंड तक छोड़ आएं और अगर यह कहीं और जाना चाहे तो किराया भी दे देना। वो रोती हुई गाड़ी में बैठ गई और चली गई। नैना ने मुझे गले लगाया और कहा, मम्मी, आपने बिल्कुल सही किया। जो लोग बुरे वक्त में साथ छोड़ दें और जुल्म की सारी हदें पार कर दें, वो अच्छे वक्त में साथ रहने का हक नहीं रखते। उस रात मुझे बहुत सुकून की नींद आई, जैसे मेरे सीने से सालों का बोझ उतर गया हो और भगवान ने मुझे इंसाफ दे दिया हो। इस घटना के कुछ समय बाद घर का माहौल उदास रहने लगा। गोविंद सेठ, जो हमारी जिंदगी का सहारा थे और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते थे, अचानक बीमार रहने लगे। उनकी खांसी बढ़ गई और चेहरा पीला पड़ने लगा। नैना ने उनका चेकअप किया और टेस्ट करवाए तो पता चला कि उन्हें दिल की गंभीर बीमारी है और उनका दिल बहुत कमजोर हो चुका है। अब वो ज्यादा सदमा या तनाव नहीं झेल सकते। हमने शहर के बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, हर तरह का महंगा इलाज करवाया, मगर उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। कमजोरी इतनी बढ़ गई थी कि उठना बैठना भी मुश्किल हो गया था। मैं और नैना दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते थे। नैना तो अस्पताल से छुट्टी लेकर उनके सिरहाने बैठी रहती और अपने हाथों से उन्हें दवा खिलाती। वो अक्सर आधी नींद में मेरा और नैना का हाथ पकड़ लेते और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते। एक रात जब मैं उनके कमरे में उनका हाल पूछने गई तो वो जाग रहे थे और छत की तरफ देख रहे थे। उन्होंने मुझे देखा तो इशारे से पास बुलाया और मेरा हाथ अपने ठंडे और कमजोर हाथों में लेकर बोले, अनुराधा बेटी, अब मेरा समय करीब है और मुझे खुशी है कि मैं अब सुकून से मर सकता हूँ। मैंने अपना कर्ज उतार दिया है। मेरे कंधों पर जो बोझ था अब वो हल्का हो गया है। मैं पंकज से नजर मिला सकूंगा। मुझे उनकी ये कर्ज वाली बात समझ नहीं आती थी। मैं हैरानी से बोली, सेठ जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने हमसे कौन सा कर्ज लिया? बल्कि हम तो आपके एहसानमंद हैं। आपका एहसान हम जिंदगी भर नहीं चुका सकते। आप ऐसी बातें मत किया कीजिए। वो बस रहस्यमयी मुस्कान के साथ ऊपर आसमान की तरफ उंगली उठाकर कहते, ये सब उसी का खेल है। मैं तो बस एक जरिया था, मगर याद रखना, सही हकदार तक सब पहुंच गया। अब मुझे कोई भी पछतावा नहीं है। उनकी बातें पहेलियों जैसी लगती थीं, मगर उनकी आंखों में मौत का डर देखकर मेरा दिल कांप जाता था। आखिरकार वो मनहूस घड़ी भी आ गई जिसका डर था। सर्दियों की एक उदास और सुनसान शाम, गोविंद सेठ हमें रोता बिलखता छोड़कर इस दुनिया से चले गए। उनके गुजर जाने की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। ये खबर सुनते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पूरा मोहल्ला दुख में डूबा हुआ था, क्योंकि वो सबके लिए मसीहा जैसे थे। शहर के बड़े बड़े लोग उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने आए। वो लोग भी आ गए जो उनकी जिंदगी में कभी उनका हाल पूछने नहीं आए थे, और दूर के रिश्तेदार भी अचानक सामने आ गए, जो शायद उनकी दौलत की उम्मीद में झूठे आंसू बहा रहे थे और कोनों में खड़े धीरे धीरे बातें कर रहे थे। अंतिम संस्कार का समय हुआ तो एक अजीब और हैरान कर देने वाला नजारा देखने को मिला। जब उनके शरीर को नहलाया गया तो उनका चेहरा अलग ही चमक रहा था, और जब उन्हें शमशान घाट ले जाया गया तो वहां अचानक गुलाब जैसी मीठी खुशबू फैलने लगी। वो खुशबू इतनी तेज और सुकून देने वाली थी कि वहां मौजूद हर इंसान हैरान रह गया। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे कि आखिर ये खुशबू कहाँ से आ रही है। ये कोई आम इत्र की खुशबू नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दिव्य महक चारों तरफ फैल गई हो। और जब उनकी चिता सजाई गई तो लकड़ियां भी ऐसे सुलग रही थीं जैसे सब अपने आप हो रहा हो। वहां मौजूद पंडित जी ने ऊंची आवाज में कहा कि भगवान की कृपा ऐसे ही इंसानों पर होती है। जरूर इस आदमी ने जिंदगी में कोई बहुत बड़ा पुण्य किया होगा, कोई ऐसा भला काम जो भगवान को बहुत पसंद आया। लोग उनके अच्छे कामों की बातें करने लगे और श्रद्धा से उनकी चिता की राख को प्रणाम किया। मैं और नैना एक कोने में खड़ी रो रही थीं। हमारे लिए तो वो किसी भगवान से कम नहीं थे, जिन्होंने हमारी जिंदगी बदल दी थी। वो हमारे सहारा थे, हमारे मददगार थे। मगर मेरे कानों में गोविंद सेठ के आखिरी शब्द बार बार गूंज रहे थे कि मैंने अपना कर्ज उतार दिया है। मुझे क्या पता था कि उनकी मौत के बाद एक ऐसा राज सामने आने वाला है जो मेरे पैरों तले जमीन खिसका देगा।
और मुझे पता चलेगा कि वो किस कर्ज की बात कर रहे थे। गोविंद सेठ के वो दूर के रिश्तेदार जो उनकी जिंदगी में कभी उनके घर नहीं आए थे, आज उनके ड्राइंग रूम में बैठे थे और उनकी नजरें घर के महंगे सामान और जायदाद पर टिकी हुई थी। मैं और नैना एक कोने में बैठी रो रही थी। तभी गोविंद सेठ के पुराने वकील मिस्टर खुराना अपना ब्रीफ केस लेकर अंदर आए। उनके आते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें उनके हाथ में पकड़ी फाइल पर टिक गई, क्योंकि सब जानते थे कि गोविंद सेठ अरबों की संपत्ति के मालिक थे और उनकी कोई अपनी संतान नहीं थी। इसलिए हर कोई मन ही मन खुद को उनका वारिस समझ रहा था। वकील साहब ने सबको गौर से देखा, फिर गला साफ करके बोले, आप सब जानते हैं कि गोविंद सेठ बहुत उसूलों वाले इंसान थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में ही अपने सारे फैसले कर दिए थे और मेरे पास उनकी कानूनी वसीयत मौजूद है जो उन्होंने पूरे होश में बनवाई थी। इतना सुनते ही रिश्तेदारों के कान खड़े हो गए। तभी एक भारी शरीर वाली औरत जो खुद को गोविंद सेठ की चाची की बेटी बता रही थी, तुरंत बोली, वकील साहब जल्दी बताइए, गोविंद भैया हमारे लिए क्या छोड़ गए? आखिर हम ही उनके खून के रिश्तेदार हैं। वकील साहब ने आराम से फाइल खोली और पढ़ना शुरू किया कि मैं गोविंद सेठ पूरे होश में ये वसीयत करता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी चल अचल संपत्ति, मेरा बैंक बैलेंस और मेरा ये घर मेरी मुंह बोली बेटी डॉक्टर नैना और उसकी माँ अनुराधा के नाम किया जाए। इतना सुनते ही जैसे कमरे में बम फट गया। सबके चेहरे हैरानी और गुस्से से भर गए। जो रिश्तेदार अभी तक रोने का नाटक कर रहे थे, वो अचानक अपना असली रंग दिखाने लगे। वो चीखने चिल्लाने लगे कि ये कैसे हो सकता है, ये वसीयत नकली है। गोविंद सेठ पागल नहीं थे जो अपनी सारी दौलत इन दो मामूली औरतों के नाम कर जाते। ये औरतें तो उनके घर में काम करने वाली थीं। जरूर इस अनुराधा ने गोविंद सेठ पर कोई टोना टोटका किया है या खाने पीने में कुछ मिलाकर उन्हें अपने वश में कर लिया था, तभी उनसे ये वसीयत लिखवाई गई। उनकी बातें सुनकर मेरा खून खौलने लगा। नैना गुस्से में खड़ी हो गई, मगर मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे बैठा दिया। वकील साहब ने मेज पर जोर से हाथ मारा और सबको चुप कराते हुए सख्त आवाज में बोले, खबरदार, जो किसी ने गोविंद सेठ के चरित्र पर उंगली उठाई या उन पर कोई इल्जाम लगाया, ये वसीयत पूरी तरह कानूनी है और कानून की नजर में बिल्कुल सही है। गोविंद सेठ ने मुझे पहले ही बता दिया था कि उनके मरने के बाद आप लोग ऐसा ही तमाशा करेंगे, इसीलिए उन्होंने इस वसीयत के साथ एक निजी खत भी छोड़ा है जिसे सिर्फ अनुराधा जी पढ़ सकती हैं, और उनके घर और जायदाद के सारे कागज और तिजोरी की चाबी अब अनुराधा जी की जिम्मेदारी है। वकील साहब ने उन लालची रिश्तेदारों को नजरअंदाज करते हुए एक बंद लिफाफा और एक छोटी सी सुनहरी चाबी मेरी हथेली पर रखी और कहा, अनुराधा जी, ये गोविंद सेठ की निजी तिजोरी की चाबी है जो उनके बेडरूम में रखी है। उन्होंने खास तौर पर कहा था कि उनके जाने के बाद सबसे पहले आप वो तिजोरी खोलें। उसमें आपके लिए कुछ ऐसा है जो आपका जानना बहुत जरूरी है। ये सब इतना अचानक हो रहा था कि मेरा दिमाग सुन्न पड़ चुका था। रिश्तेदार अभी भी चिल्ला रहे थे और धमकियां दे रहे थे कि वो कोर्ट जाएंगे, वो इस वसीयत को नहीं मानेंगे, मगर वकील साहब ने पुलिस बुलाने की धमकी देकर सबको शांत करवा दिया। मैंने कांपते हाथों से वो चाबी और लिफाफा पकड़कर खड़ी रह गई। मैं गोविंद सेठ के कमरे की तरफ बढ़ी। नैना भी मुझे सहारा देने के लिए मेरे साथ थी। गोविंद सेठ का कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो अभी छोड़कर गए हों। कमरे में उनके इत्र की खुशबू अभी भी फैली हुई थी, जो मेरे दिल को और ज्यादा उदास कर रही थी। मेरी नजर उनके खाली बिस्तर पर पड़ी तो मेरी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। मैंने कांपते हाथों से चाबी लगाई और हल्की सी आवाज के साथ तिजोरी खुल गई। तिजोरी के अंदर ना कोई सोना था, ना हीरे जवाहरात, बल्कि वहां एक पुरानी डायरी और एक तस्वीर रखी हुई थी। मैंने डरते डरते वो तस्वीर उठाई और जैसे ही मेरी नजर उस तस्वीर पर पड़ी तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे मुंह से हल्की सी चीख निकल गई और मैं वहीं कालीन पर बैठ गई। नैना घबराकर मेरे पास आई और जब उसने तस्वीर देखी तो वो भी हैरान रह गई। ये कोई आम तस्वीर नहीं थी, ये मेरी और मेरे दिवंगत पति पंकज की तस्वीर थी, जिसमें हम दोनों स्टेज पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। ये तस्वीर हमेशा पंकज के पर्स में रहती थी और उनके मरने के बाद उनका पर्स मुझे कभी नहीं मिला था।
मैंने हैरानी और सदमे से भरे मन के साथ वकील साहब का दिया हुआ लिफाफा खोला और उसमें रखा खत पढ़ना शुरू किया। मेरे आंसू कागज पर गिरकर स्याही फैला रहे थे। खत में गोविंद सेठ के हाथों की लिखावट थी, जिसे पढ़ते हुए ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे सामने बैठकर मुझसे बात कर रहे हो। अनुराधा, मेरी बहन और मेरी बेटी नैना, जब तुम ये खत पढ़ रही होगी तब तक मैं इस दुनिया की परेशानियों से दूर जा चुका होऊंगा। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत हैरान होगी और तुम्हारे मन में हजार सवाल उठ रहे होंगे। मैंने तुम्हें सड़क से क्यों उठाया और अपनी सारी दौलत तुम्हारे नाम क्यों कर दी? लोग कहते थे कि मैं बहुत दयालु हूँ, बहुत नेक इंसान हूँ, मगर सच तो ये है अनुराधा कि मैं तुम्हारा गुनहगार था। मैं ऐसा इंसान था जो पूरी जिंदगी अपने किए की भरपाई करता रहा। तुम हमेशा पूछती थी ना कि मैं नैना को इतना क्यों चाहता हूँ, तो सुनो, वो सड़क हादसा जिसमें तुम्हारे पति पंकज की जान गई थी, वो मेरी वजह से हुआ था। और सच ये है कि पंकज की मौत मेरी गाड़ी से टकराने की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि उस रात मौत ही मेरे लिए आई थी। एक तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर मेरी गाड़ी को कुचलने वाला था कि तभी अचानक पता नहीं कहां से पंकज अपनी टैक्सी लेकर मेरे और उस ट्रक के बीच आ गया। उसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी टैक्सी ट्रक के सामने लगा दी। ट्रक ने उसकी टैक्सी को पूरी तरह कुचल दिया और वो फरिश्ते जैसा इंसान मेरी जिंदगी बचाकर खुद मौत के मुंह में चला गया। मेरी गाड़ी भी टकराई और मैं बेहोश हो गया। मैं कई महीनों तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच पड़ा रहा। जब मुझे होश आया और मैंने हादसे के बारे में पूछा तो मुझे बताया गया कि जिस टैक्सी ड्राइवर ने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया था, वो मौके पर ही मर गया था। पुलिस ने मुझे पंकज का बचा हुआ सामान दिया, जिसमें यह तस्वीर थी जो उसके खून से सने पर्स में मिली थी। मैंने उसी वक्त अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे कसम खाई थी कि जिस इंसान ने अपनी जवानी और जिंदगी मेरी बूढ़ी जान के लिए कुर्बान कर दी, मैं उसके परिवार को कभी दुख में नहीं रहने दूंगा। मैं उसकी पत्नी और बच्चों को ढूंढूंगा और अपनी बाकी जिंदगी उनकी सेवा में लगा दूंगा। जब मैं ठीक हुआ तो मैं पागलों की तरह इस तस्वीर को लेकर पूरे शहर में तुम्हें ढूंढता फिरने लगा। मैं सबसे पहले तुम्हारे पुराने घर गया तो वहां पड़ोसियों ने बताया कि पंकज के मरने के बाद उसकी माँ ने बहू को घर से निकाल दिया है। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया कि मेरी वजह से एक हंसता खेलता घर बर्बाद हो गया। मैंने अपने सारे आदमी पूरे शहर में फैला दिए कि अनुराधा को ढूंढो। मैं खुद रात रात भर गाड़ी लेकर सड़कों पर घूमता और हर फुटपाथ, हर चौराहे पर तुम्हें तलाश करता। और फिर उस ठंडी रात भगवान ने मेरी सुन ली और मैंने तुम्हें उस फुटपाथ पर पहचान लिया जहां तुम ठंड में कांप रही थी और तुम्हारी गोद में पंकज की निशानी भूख से रो रही थी। मुझे लगा जैसे पंकज ऊपर से मुझे देख रहा हो और कह रहा हो कि गोविंद सेठ, मेरी अमानत संभाल लो। मैंने तुम्हें उस रात गाड़ी में बैठाया तो मेरा मन किया कि मैं तुम्हारे पैरों में गिरकर माफी मांग लूं और जोर जोर से रोते हुए बता दूं कि मैं ही वो बदनसीब इंसान हूं जिसकी वजह से तुम्हारा सुहाग उजड़ गया। मगर मैं डर गया अनुराधा। मुझे लगा अगर मैंने तुम्हें सच बता दिया तो तुम्हारा स्वाभिमान तुम्हें मेरी मदद लेने से रोक देगा। तुम शायद मुझे कातिल समझकर मेरी गाड़ी से उतर जाओगी। इसलिए मैंने चुप रहना ही सही समझा और ये झूठ बोला कि मैं सिर्फ इंसानियत के नाते मदद कर रहा हूँ, जबकि सच तो ये था कि ये कोई एहसान नहीं था, ये पंकज का कर्ज था जो मैं चुकाने की कोशिश कर रहा था। ये जायदाद, ये घर, ये पैसा सब तुम्हारा और नैना का हक है। मैंने नैना को डॉक्टर बनाने का सपना इसलिए देखा था क्योंकि पंकज चाहता था कि उसकी बेटी इंसानों की सेवा करे। मैंने बस उसके सपनों को पूरा करने की कोशिश की है। मुझे माफ कर देना अनुराधा कि मैंने ये बात इतने साल तुमसे छुपा कर रखी। मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा और पंकज का एहसान मंद रहा हूँ और अब जब मैं जा रहा हूँ तो उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे माफ कर दोगी। खत खत्म हुआ तो कमरे में सिर्फ मेरे और नैना के रोने की आवाजें गूंज रही थी। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, मगर ये आंसू अब बेबसी के नहीं थे, बल्कि गर्व और शुक्रिया के थे। नैना ने वो तस्वीर मेरे हाथ से ली और उसे अपने सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। आज एक बहुत बड़ा सच सामने आया था कि मेरी बेटी किसी आम ड्राइवर की बेटी नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की बेटी है जिसने अपनी जान देकर इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल कायम की थी। और गोविंद सेठ, जिन्हें मैं सिर्फ एक अच्छे मालिक के रूप में जानती थी,
वो असल में बहुत नेक और वफादार इंसान निकले। उन्होंने सिर्फ किसी का कर्ज नहीं चुकाया था, बल्कि हमारी पूरी जिंदगी बदल दी थी। वो चाहते तो हमें कुछ पैसे देकर अपना फर्ज पूरा कर सकते थे, मगर उन्होंने हमें अपने परिवार की तरह रखा, हमें इज्जत दी और हमें उस मुकाम तक पहुंचाया जहां पहुंचने का हमने कभी सपना भी नहीं देखा था। रिश्तेदारों की सारी बातें और ताने अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते थे, क्योंकि मेरे पास सच का वो सबूत था जो दुनिया की हर दौलत से बढ़कर था। मैंने खिड़की से बाहर देखा, जहां रात का अंधेरा फैल चुका था, मगर मेरे दिल में जैसे रोशनी भर गई थी। मैंने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की कि पंकज और गोविंद सेठ दोनों को अपने चरणों में जगह देना। एक ने हमें जिंदगी दी और दूसरे ने अपनी जान देकर हमारी जिंदगी बचाई। आज मुझे अपनी बेटी के डॉक्टर बनने पर पहले से भी ज्यादा गर्व महसूस हो रहा था, क्योंकि उसकी नींव किसी एहसान पर नहीं, बल्कि उसके पिता के बलिदान और गोविंद सेठ की इंसानियत पर रखी गई थी। मैंने नैना के आंसू पोंछे और उससे कहा, बेटी, हमेशा सिर उठाकर जीना। तुम एक बहादुर पिता की बेटी हो और एक महान इंसान की मुंह बोली बेटी हो। ये घर, ये इज्जत और ये दौलत सब तुम्हारा हक है। इसे अपनाओ और अपने दोनों पिताओं का नाम रोशन करो और हमेशा इंसानियत का दामन थाम कर रखना। याद रखना नैना, जिंदगी में कभी भी अपने सच से मत भागना, चाहे सच कितना भी भारी क्यों ना हो, क्योंकि सच ही इंसान को मजबूत बनाता है और उसे सही रास्ते पर ले जाता है। आज तुम्हें जो मिला है वो सिर्फ दौलत नहीं है, बल्कि एक बलिदान की विरासत है। इसे हमेशा अपने दिल में संभाल कर रखना। दोस्तों, सच्ची इंसानियत और त्याग ही सबसे बड़ा धर्म है। जो लोग बिना स्वार्थ दूसरों की मदद करते हैं, उनके अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, बल्कि करुणा, जिम्मेदारी और भावनाओं से बनते हैं, और जीवन में माफ करना तथा सच्चाई को स्वीकार करना ही इंसान को भीतर से मजबूत बनाता है। तो दोस्तों, आप किस शहर से हमारी कहानी सुन रहे हैं और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाइप दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मुझे सुपर थैंक्स देकर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियां लाती रहूं। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और परिस्थितियां केवल मनोरंजन और कहानी कहने के उद्देश्य से बनाई गई है। इसका किसी जीवित या मृत व्यक्ति, स्थान या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। धन्यवाद।